रात के वक्त मेरी वालिदा अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। उनका पांव पलंग से कुछ बाहर था। अचानक मेरी वालिदा को ऐसा महसूस हुआ जैसे पलंग के नीचे से एक हाथ बाहर आया और उसने मेरी वालिदा के एक पांव को पूरी ताकत के साथ पकड़ लिया। मेरी वालिदा उठकर बैठ गई। उन्होंने अपने पांव को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पकड़ने वाले ने इतनी मजबूती के साथ मेरी वालिदा के पांव को पकड़ा था कि मेरी वालिदा उसे छुड़ा न सकी। मेरी वालिदा को दर्द हो रहा था। इसी छीना झपटी में मेरी वालिदा पलंग से नीचे गिर गई। उनकी आहट को सुनते ही मेरे वालिद की आंख खुल गई। मेरे वालिद ने देखा मेरी वालिदा जमीन पर पड़ी हुई थी। मेरे वालिद ने फौरन लपक कर कमरे की लाइट को ऑन किया, मेरी वालिदा को उठाकर बिठाया। कमरे के अंदर देखा, उन दोनों के सिवा तीसरा कोई भी मौजूद नहीं था। जब पांव की तरफ देखा तो बाकायदा पकड़ने वाले की उंगलियों के निशान तक मौजूद थे। यानी पकड़ने वाले ने इतनी ताकत के साथ पकड़ा था कि उसकी उंगलियों के निशान मेरी वालिदा के पांव पर मौजूद थे। लेकिन चूंकि हम लोग डर न जाएं, इसलिए मेरे वालिदैन ने हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। नाज़रीन इकराम, ये पूरा वाकया क्या है? आखिर वो कौन था जिसने उस खातून के पांव को इतनी ताकत के साथ पकड़ा था? आखिर क्या घर वाले उसका पता लगा सके कि वो पकड़ने वाला कौन था, कहां से आया था, क्यों आया था, अचानक रात के अंधेरे में कहां गायब हो गया? ये पूरा वाकया क्या है, आइए सुनते हैं। जहांगीर भाई बताते हैं, मैं किराए के मकान में अपने वालिदैन और बीवी बच्चों के साथ रहता था। मेरे वालिदैन काफी बूढ़े हो चुके थे। मेरी बीवी सौम व सलात की पाबंद थी। मेरी 3 छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे थे। हम बहुत ही ज्यादा गरीब थे। मेरी नौकरी से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। मैं न मकान का किराया दे पाता था, न बच्चों की फीस भर पाता, न बिजली का बिल भर पाता, न अपने वालिदैन का सही तौर पर इलाज कर पाता था। बमुश्किल तमाम हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहे थे। मैं दूसरी नौकरी की तलाश में तो था, लेकिन मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। और जब तक कहीं कोई काम नहीं मिल जाता, इस काम को छोड़ना एक नई मुसीबत में मुब्तला होना था। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते और सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तकरीबन 4-5 महीने से मैंने मकान का किराया नहीं दिया था। हमारा मकान मालिक अव्वल दर्जे का बदमाश था। कभी वो अपनी बहन को भेजता, कभी अपने बेटे को भेजता, कभी अपने छोटे भाई को भेजता। यानी सुबह शाम उसके घर वाले हमारे घर आते रहते, किराए का तकाजा करते रहते और हर आने वाला इस बात की धमकी देता, हमारा भाई आएगा तो तुम्हारी खैर नहीं है, हमारा भाई आएगा तो तुम्हारा सामान उठाकर फेंक देगा। यानी मालिक मकान को लेकर वो धमकियां देते रहते और बार बार आकर हमें परेशान करते। मैं अपने काम पर तो चला जाता, लेकिन दिन भर इसी डर और दहशत में रहता। अगर मेरी गैर मौजूदगी में मालिक मकान आ गया तो पता नहीं मेरे बीवी बच्चों के साथ क्या सुलूक करेगा। अगर मेरे वालिदैन के सामने उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि मेरे वालिदैन ये बात बर्दाश्त न कर सके। वो बूढ़े भी हैं, कमजोर भी हैं, बीमार भी हैं, कहीं कोई हादसा उनके साथ पेश ना आ जाए। मैं अपने काम पर चला तो जाता था, लेकिन दिन रात इसी परेशानी में मैं मुब्तला रहता था। उसके घर वाले आकर बार बार परेशान करते, किराए का तकाजा करते और बार बार ये भी धमकी देते, हमारा भाई आएगा या हमारा बाप आएगा तो तुम्हारी खैर नहीं है। जहांगीर भाई कहते हैं, मैं दिन रात इसी परेशानी में मुब्तला रहता। एक दिन मेरे एक करीबी दोस्त ने मेरी हालत को देखकर मुझसे कहा, यार तुम एक काम करो, अपनी फैमिली को लेकर फला जगह पर आ जाओ। वहां मेरे दोस्त का एक फ्लैट है जिसकी चाबियां मेरे पास है। अल्लाह ताला ने मेरे दोस्त को बहुत माल दौलत अता किया है। वो किसी बाहरी मुल्क में रहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसने अलग अलग शहरों में प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं, जहां पर हमेशा ताला बंद रहता है। इस घर का केयरटेकर मैं हूं। अपनी फैमिली को लेकर वहां शिफ्ट हो जाओ। मैं अपने दोस्त से बात कर लूंगा, इंशाअल्लाह तुम्हें किराया भाड़ा देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस मैं चाहता हूं कि तुम आकर उस घर को आबाद करो। तुम्हारे वालिदैन भी नेक हैं, तुम्हारी बीवी भी नमाजी है, तुम भी सौम व सलात के पाबंद हो। अगर तुम सब आकर उस घर को आबाद करोगे, अल्लाह फजल फरमाएगा। मैंने सुन रखा है कि उस घर के अंदर कुछ आसेबी खलल है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो तुम लोगों को
कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात का ख्याल रखना, उस घर की छत को बंद कर देना, वहां कभी भी मत आना जाना, अलावा उसके पूरे घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जहांगीर भाई कहते हैं, मैंने कुछ गौर व फिक्र किया। इसके बाद अपने वालिदैन से इसके ताल्लुक से मैंने बात की। आसेबी खलल के ताल्लुक से मैंने अपने बीवी बच्चों को, अपने वालिदैन को कुछ भी नहीं बताया। मेरे घर वाले भी मेरी बात को सुनकर खुश हो गए। मैंने मालिक मकान से बात की। उसके पास डिपॉजिट के तौर पर मेरी जो रकम जमा थी उसमें 4 महीने के किराए उसने काट लिए। उसके अलावा जो पैसे बच गए थे मुख्तलिफ बहानों के जरिए वो सारा का सारा पैसा खा गया। उसने 1 रुपया भी मुझे वापस न किया। बहरहाल मैं अपनी फैमिली को लेकर उस घर में शिफ्ट हो गया। घर बड़ा ही खूबसूरत था, देखने में बड़ा शानदार था। हमने नीचे के कमरों में अपने सामान को रख दिया। मैंने वालिदैन को एक रूम दे दिया। अपने बीवी बच्चों के साथ मैंने दूसरा कमरा ले लिया। इसी तरह किचन को, हॉल को हमने अच्छी तरह से साफ करके तैयार कर दिया। अलबत्ता मैंने अपने तमाम घर वालों को ये बात बता दी कि टेरिस पर कोई नहीं जाएगा। मेरे दोस्त ने टेरिस पर जाने से मना किया है। घर वालों ने पूछा कि भला क्यों? इस पर मैंने कहा कि शायद टेरिस पर उनका कोई सामान रखा हुआ है, या हो सकता है कि अड़ोसी पड़ोसी को उनके टेरिस की वजह से कोई तकलीफ होगी, इसलिए मेरे दोस्त ने मना किया। हमें बिना किराए के ये मकान मिल गया, इसलिए मैंने अपने दोस्त से ज्यादा सवालात पूछना मुनासिब नहीं समझा। हमें क्या करना है, हमारा गुजारा तो नीचे आराम से हो जाएगा, हम ऊपर नहीं जाएंगे। ये कहकर मैंने अपने घर वालों को समझा बुझा दिया। जहांगीर भाई कहते हैं, हमारी जिंदगी बड़े सुकून के साथ गुजर रही थी। हमारे दिल से हर तरह का खौफ, हर तरह का डर निकल चुका था। मैं सुबह सवेरे अपने काम पर चला जाता, मेहनत मशक्कत करता। अब भी आमदनी उतनी ही थी, लेकिन किराए के जो पैसे खर्च होते थे अब वो पैसे बच जाते थे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। एक दिन मेरे बच्चों को पता नहीं क्या सूझी, मैं काम पर था। शाम के वक्त मेरे बच्चे खाने पीने का सामान लेकर घर की छत की तरफ चले गए। मेरी वालिदा, मेरे वालिद घर में मौजूद थे। मेरी बीवी घर में मौजूद नहीं थी और उसकी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे बिन किसी को बताए घर की छत की तरफ चले गए। जहांगीर भाई कहते हैं, आमतौर पर बच्चों की आदत होती है उन्हें जिस काम से रोका जाए, जिस कमरे में जाने से मना किया जाए, जिसके साथ बात करने से रोका जाए, बच्चे वो काम जरूर करते हैं। मेरे बच्चे छोटे थे, ना समझ थे। उन्होंने सोचा कि चलो घर की छत पर जाकर देखते हैं बाहर का नजारा कैसे नजर आता है। बच्चे अब घर की छत पर चले जाते हैं। घर की छत पर जाने के बाद खाते पीते हैं, कुछ देर तक वहां खेलते कूदते हैं। उसके बाद ताला बंद करके वापस चले आते हैं। मेरी वालिदा ने बच्चों को घर की छत से नीचे उतरता हुआ देखा, खूब डांटा और साथ ही मेरी बीवी को इस बात की शिकायत भी कर दी। मेरी बीवी ने भी बच्चों को खूब डांटा, उन्हें समझाया भी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जहांगीर को ये बात मत बताना वरना वो नाराज हो जाएगा। मुझे बच्चों के छत पर जाने के ताल्लुक से कुछ भी मालूम नहीं था। रात हम सारे के सारे खाना खाकर फारिग हुए, सो गए। सोने के बाद रात के अंधेरे में मेरी वालिदा को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पलंग के नीचे से एक हाथ बाहर आया हो और उस हाथ ने मेरी वालिदा के एक पांव को पूरी ताकत के साथ पकड़ लिया। मेरी वालिदा उठकर बैठ गई। मेरी वालिदा ने देखा कि बाकायदा एक हाथ उनके पांव को मजबूती के साथ पकड़े हुए है। मेरी वालिदा ने अपने पांव को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पकड़ने वाले ने इतनी ताकत के साथ पकड़ रखा था कि मेरी वालिदा उसे छुड़ा न सकी। मेरी वालिदा को दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, वो करा रही थी, अपने पांव को झटक रही थी, छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हाथ जो पलंग के नीचे से निकल कर आया था सिर्फ हाथ ही नजर आ रहा था, अलावा इसके कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी छीना झपटी में मेरी वालिदा पलंग से नीचे गिर जाती हैं। वालिदा के नीचे गिरते ही मेरे वालिद की आंख खुल गई। मेरे वालिद ने फौरन उठकर कमरे की लाइट को ऑन किया। देखा तो मेरी वालिदा जमीन पर पड़ी हुई थी। मेरे वालिद ने मेरी वालिदा को उठाया। उठाने के बाद पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। मेरी वालिदा ने सारा मामला बताया। मेरे वालिद ने पूरे कमरे के अंदर छान मारा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन दोनों के सिवा कमरे में कोई नहीं था। मेरे वालिद कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। हॉल में
किचन में हर जगह तलाश करते हैं लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आता। मेरे वालिद पलट कर गए तो उन्होंने देखा वाकई जहां पर उस पकड़ने वाले ने मेरी वालिदा के पांव को पकड़ा था वहां बाकायदा उंगलियों के निशान बने हुए थे। यानी इतनी ताकत के साथ उसने पकड़ा था कि मेरी वालिदा के पांव में निशान बन गए थे। इसके बाद जहांगीर भाई कहते हैं मैं तो अपने कमरे में बीवी बच्चों के साथ सो रहा था, हमें कुछ भी खबर नहीं। सुबह जब मेरी आंख खुली मैं उठा तो मेरे वालिद और वालिदा घर में मौजूद नहीं थे। मैंने अपनी बीवी से पूछा आखिर वो दोनों कहाँ गए, तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वालिदा के पांव में तकलीफ थी, डॉक्टर के पास गई हैं। इस पर जहांगीर भाई कहते हैं मैंने कहा आखिर मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं जगाया, अगर मुझे बता देती तो मैं साथ लेकर चला जाता। मैं अब अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि मैंने देखा मेरे वालिदैन वापस आते हैं। मेरी वालिदा के पांव में पट्टी बंधी हुई थी। मैंने अपनी वालिदा से पूछा आपको क्या हुआ? मेरी वालिदा ने कहा कि नींद में मैं ऊपर से नीचे गिर गई और पांव में चोट आ गई। मैंने पूछा ज्यादा चोट तो नहीं आई? वालिदा ने कहा नहीं नहीं, बस मामूली सी चोट है, 1-2 दिन में आराम हो जाएगा। यानी रात का सारा मामला मुझसे छुपाया गया। मेरे वालिदैन ने मेरी बीवी को तो हकीकत बता दी लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद अगली रात थी। अगली रात हम सब के सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अल्लाह के फजलो करम से इस रात कोई हादसा पेश नहीं आया, लेकिन अगली सुबह जब हमारी आंख खुली तो हम सब ये देख कर हैरान रह गए। मेरे बच्चों ने मुर्गी के छोटे छोटे बच्चों को पाल रखा था, यानी वो रंग बिरंगे जो चूजे मिलते हैं। मेरे बच्चों ने एक पिंजरे में वो 6-7 रंग बिरंगे मुर्गी के बच्चों को पाल रखा था। सुबह जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा उस पिंजरे के अंदर मुर्गी के वो तमाम बच्चे मरे पड़े थे, और मरे भी इस हाल में थे कि जैसे किसी ने उन्हें अपनी मुट्ठी में उठाकर मसल दिया हो। उनके जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी, खाल थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। जहांगीर भाई कहते हैं जब मैंने ये देखा मैं समझ गया वो आसेबी खलल जिसके ताल्लुक से मेरे दोस्त ने बताया था, लगता है वो आसेबी खलल जाग गया है, उसने हमें परेशान करना शुरू कर दिया है। मैंने अपनी बीवी से और अपने वालिदैन से कहा सच सच बताओ कोई घर की छत पर तो नहीं गया था? आखिरकार डरते डरते मेरी बीवी ने कहा बच्चे 2 दिन पहले घर की छत पर चले गए थे, मैं घर में मौजूद नहीं थी। हालांकि मैंने इन्हें बहुत डांटा है, बहुत समझाया है, गलती हो गई, आइंदा कभी नहीं जाएंगे। जहांगीर भाई कहते हैं अब अपने घर वालों को मैं भला बताता तो क्या बताता, मैंने सिर्फ ये कहा मैंने मना किया था बच्चों को छत पर जाने मत देना, कपड़े भी छत के ऊपर नहीं सुखाए जाएंगे, लेकिन मेरी बात को नहीं माना गया। अब अल्लाह न करे 100,000 बार न करे, पता नहीं हम पर कौन सी मुसीबत आएगी। मेरी बीवी ने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिरकार जहांगीर भाई कहते हैं मजबूरन मैंने अपनी बीवी को सारी बातें बता दी कि जिसने हमें मकाम दिया था उसने पहले ही कह दिया था घर की छत पर कोई आसेबी खलल है, वहां हरगिज कभी कोई नहीं जाएगा। अब बच्चे वहां चले गए और उन्हीं के जाने की वजह से ये मुसीबत पेश आई है। जब मैंने अपनी बीवी को ये सारी बातें बताई तो मेरी बीवी ने वालिदा के ताल्लुक से भी बताया कि पहली रात वालिदा के साथ जो मामला हुआ वो भी इसी आसेबी खलल का नतीजा है। अब हम करें तो क्या करें? जहांगीर भाई कहते हैं मैंने उन मरे हुए मुर्गी के बच्चों की तस्वीरें खींची और खींचने के बाद मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब को जाकर मैंने सारा मामला तरतीबवार बता दिया और उसके बाद मुर्गी के बच्चों की तस्वीरें दिखा दी। इमाम साहब ने तस्वीर देखने के बाद कहा इस तस्वीर को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना होगा। आखिरकार जहांगीर भाई अपनी मस्जिद के इमाम साहब को साथ लेकर घर वापस आते हैं। घर आने के बाद इमाम साहब ने मुर्गी के बच्चों को देखा, साथ ही तमाम कमरों को देखा। वो सीढ़ी जो छत की तरफ जाती थी, इमाम साहब ने सीढ़ी की तरफ देखा और देखने के बाद उल्टे पांव पलटे और पलटने के साथ साथ ही कहते हैं माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की हो सकता है मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। ये घर इंसानों के रहने के काबिल नहीं है,
बेहतर है तुम सब भी ये घर छोड़कर कहीं और चले जाओ। अगर तुम घर छोड़कर नहीं जाओगे हो सकता है कि तुम में से किसी को जान से हाथ धोना पड़े। अल्लाह अकबर। जब इमाम साहब ने ये कहा, जहांगीर भाई कहते हैं तमाम घर वालों के दिल की धड़कनें तेज हो गई, सबके दिल में दहशत पैदा हो गई। इमाम साहब जाते जाते कहते हैं ये काम मुझ जैसा मौलवी नहीं कर सकता, तुम्हें किसी बड़े आमिल को लेकर आना होगा। ये कहकर इमाम साहब तो चले गए, लेकिन मैं जानता था किसी आमिल को लाने के लिए 1000, 2000, 5000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मैं तो बामुश्किल तमाम अपने बीवी बच्चों के साथ रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहा था। अब भला मैं आमिल को कहां से लेकर आता। आखिरकार जब मुझे कुछ न सूझा, मैंने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी और मैंने कहा कि मेरे बच्चों से गलती हो गई। वो घर की छत पर चले गए और उसी दिन से ये मुसीबत हम पर टूटी है। अब बताओ हम क्या करें, हम कहीं जा भी नहीं सकते, हम आमिल के लिए पैसा कहां से लेकर आएंगे। आखिरकार मेरे दोस्त ने एक और मुझ पर एहसान किया, उसने एक बहुत बड़े आमिल को तलाश किया और तलाश करके वो अपने साथ उसे लेकर मेरे घर आया। आमिल ने घर में आने के बाद कुछ पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद घर के तमाम कमरों का जायजा लिया और कमरों का जायजा लेने के बाद उसने कहा अब मैं घर की छत पर जाकर देखूंगा। आमिल घर की छत की तरफ गया। मैं और मेरा दोस्त भी डरते डरते उसके पीछे उसकी इजाजत लेकर घर की छत पर गए। घर की छत पर जाने के बाद आमिल ने वहां कुछ देर तक पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वो वापस छत से नीचे उतरा। उसने कहा दरवाजे को ताला लगा दो, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि एक ग्रिल यहाँ पर फिट कर दिया जाए ताकि नीचे से ऊपर कोई ना जा सके। ऊपर जो मखलूक रहती है वो जहां चाहे आए जाए, लेकिन नीचे वाले ऊपर हरगिज ना आए जाएं। मैंने आमिल साहब से कहा कि हुजूर आप मुझे बताएं ये सारा मामला क्या है, अब हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। जहांगीर भाई कहते हैं आमिल साहब ने हमें ये बताया तुम लोग इस मकान में रहने के लिए बहुत बाद में आए हो, तुमसे बहुत पहले से इस मकान में जिन्नात का एक खानदान आबाद है। उनके घर में माँ बाप भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, भाई बहन भी हैं। जब मैंने उनसे बात की तो उन लोगों ने बताया उनका पूरा खानदान घर के ऊपर वाले हिस्से में यानी छत की तरफ आबाद है। उन लोगों ने कहा जो इंसान नीचे बसते हैं उनसे कहो कभी ऊपर आने की कोशिश ना करें, अगर वो ऊपर आने की कोशिश करेंगे हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने हमारे बीवी बच्चों को परेशान किया हम उन्हें परेशान करेंगे, अगर उन्होंने हमारे वालिदैन को परेशान किया हम उन्हें परेशान करेंगे। आमिल साहब कहते हैं मेरा मशवरा तो ये है अगर तुम लोग वाकई इस घर में रहना चाहते हो तो ऊपर एक ऐसा दरवाजा लगा दिया जाए जिसे खोलकर अंदर जाने का कोई रास्ता ही ना हो। इसके बाद जहांगीर भाई कहते हैं आमिल साहब का मैंने शुक्रिया अदा किया, वो वहां से रवाना हो गए। अपने दोस्त के साथ मैंने मशवरा किया। इसके बाद एक लोहे का दरवाजा ऊपर लगा दिया गया जिससे ऊपर जाने का अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब अल्लाह तबारक ताला ने हम पर फजल फरमाया, सारी परेशानियां दूर हो गई। हम सौमो सलात की पाबंदी करते, कुरान की तिलावत करते, अल्लाह का जिक्र पाक करते, इत्मीनान के साथ उस घर में वक्त गुजर रहा था। हमें घर के ऊपर वाले हिस्से से बच्चों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती, बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती, कभी बर्तन के गिरने की, कभी लोगों के चलने की, कभी बातचीत करने की आवाज सुनाई देती, लेकिन हम में से पलटकर कोई भी ऊपर की तरफ देखता भी नहीं था। जहांगीर भाई कहते कभी कभी ऐसा महसूस होता हमने जो लोहे का दरवाजा लगाया था दरवाजे के उस पार से बच्चे हमें झांक रहे हैं, कभी कोई बूढ़ा हमें देख रहा है। हम उनको देखते थे, इसके बावजूद हम अपने चेहरे को फेर लेते, हम रिएक्ट नहीं करते थे। कभी हमारे किचन से आवाज आती, कभी हमारे बंद कमरे से आवाज आती, लेकिन हमने सोचा इस घर को छोड़कर अगर जाएंगे कहां जाएंगे। बमुश्किल तमाम हमारा गुजारा हो रहा था, उस घर को छोड़कर जाना, किराए का दूसरा मकान लेना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। हमने तमाम घर वालों ने ये फैसला किया जब ये जिन्नात हमें परेशान नहीं करते हम भी इनके साथ छेड़छाड़ क्यों करें। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सब्र के साथ उसी घर में अपनी जिंदगी को गुजारने का फैसला करते हैं जब तक कि मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती या जब तक कि किसी और मकान का इंतजाम नहीं हो जाता। अल्लाह तबारक ताला
ہم سب کو شیاطین کے شر سے، ان کے وسوسات سے، ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کل امت مسلمہ کو اپنا حفظ و امان عطا کرے، اور جو لوگ بھی جسمانی یا روحانی امراض میں مبتلا ہیں، اللہ سب پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔